अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव से बाराकऊ। इस व्लॉग में मैं आपको अपने गांव से लेकर बाराकऊ तक का सफ़र दिखाऊंगा। रास्ते में खूबसूरत और घने जंगलात आते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में भी बताऊंगा कि जो वापडा के एहलकार के ऊपर गिरा था और वो वहाँ पे शहीद हो गया था। और आपको कुदरत के ऐसे नज़ारे दिखाऊंगा कि जिसको देख के आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ जी लोरा बाज़ार से। तो बरास्ता गंभीर की तरफ से हम जाएंगे, क्योंकि गंभीर को क्रॉस करके रखाला वाली साइड से हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाना है, यानी कि बाराकऊ की तरफ जाना है। तो हम पहुँच चुके हैं जी गंभीर बाज़ार में। इसको बोलते हैं गंभीर बाज़ार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे, क्योंकि राइट साइड वाला रोड जो है वो एबटाबाद की तरफ जा रहा है और हमने जाना है बाराकऊ। तो इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम आगे जाएंगे जी। तो यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस मोड़ है और जाते हुए थोड़ी सी चढ़ाई भी है। तो चढ़ाई चढ़ के आप इस मकाम पे पहुँच जाते हैं जी। माशाल्लाह यहाँ पे जब ऊपर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे नज़ारे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इस मकाम को मेरे ख्याल में गली गंभीर कहते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़ारा है और घनी चीड़ के दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पे। तो इस मौसम को, इन दरख्तों को और ठंडी एसी वाली हवा को एंजॉय करते करते यहाँ पहुँचते ही आपको रोड की साइड पे एक छोटा सा ढाबा देखने को मिलता है। इस ढाबे पे बहुत ही मज़े के लजीज पकोड़े, समोसे और चाय मिलती है। इसको क्रॉस करके जो ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये जो मोड़ है, लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पानी का बहुत ही खूबसूरत चश्मा है जी। और यहाँ से क्रॉस करते हुए जब आप ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एसी वाली ठंडी हवाएं आपका शानदार किस्म का इस्तकबाल करती रहेंगी। और जैसे ही ये ठंडी हवाएं सांस के ज़रिए आपके अंदर जाएंगे, यकीन करें आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। आपकी तमाम तर थकावट आपकी बिल्कुल यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगी, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और साथ जो आप इन हसीन नज़ारों को देखेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो इस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका हूं जी। यहाँ पे आगे जाके एक छोटा सा तालाब भी है बहुत खूबसूरत, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली हम तालाब पे पहुंच गए जी। माशाल्लाह चेक करें जी, तालाब कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ सामने जो है पानी के भी चश्मे हैं जी। माशाल्लाह से यहाँ से गांव के लोग पानी भी भरते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत चेक करें, पहाड़ी के टॉप पे ये तालाब है। तो यहाँ पे एक खूबसूरत प्यारी सी मस्जिद भी है जी। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। आप मज़ीद आगे जाएंगे और मज़ीद आगे जाके भी आपके साथ नज़ारे शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखते जाएं कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ऐसे ऐसे नए खूबसूरत रास्ते आपका शानदार किस्म का इस्तकबाल करेंगे। और माशाल्लाह से ये आप जंगल चेक करें, ये रास्ता जितना खूबसूरत है इतना ज़्यादा ये ख़तरनाक भी है। और ख़ासकर ये जो चीड़ के दरख्त हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जब जंगल में यहाँ पे आग लगती है तो स्टार्ट में ये जो इसका स्टार्ट है ये जल जाता है और ये नाजुक हो जाती है और इसको गिरने का ख़तरा होता है। लिहाजा आप जब भी यहाँ से गुजरें तो एहतियात के साथ गुजरें। माशाल्लाह देखें जी, खूबसूरत किस्म का जंगल। और ये गाय जब यहाँ पे आती हैं, ये जानवर जब यहाँ तक आते हैं तो इस जंगल को ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये नज़ारा चेक करें जी, सामने वाला देखें, चीड़ के दरख्त बिल्कुल सूखे हुए और नीचे जो है बिल्कुल धुंध सी छाई हुई है इस वक्त। बिल्कुल जो है ना, ये आप देख सकते हैं धुंध ही धुंध है यहाँ पे। और एंजॉय करने वाला ट्रैक है, साइड करके साथ ही साथ आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ये वो दरख्त है कि जो वापडा एहलकार के ऊपर आके गिरा था। चेक करें जी, यहाँ पे उस बेचारे की शहादत जो है बहुत वाक़या हुई थी। तो ये देख सकते हैं, ये ट्रैक खूबसूरत होने के साथ साथ जितना ही ये खूबसूरत है उतना ही ये खतरनाक भी है। तो यहाँ पे आए आप, लेकिन साथ अपनी सेफ्टी को ज़रूर यकीनी बनाएं, क्योंकि आपकी जान है तो जहान है। बाकी अल्लाह की तरफ से आई हुई कभी भी नहीं चलती। यहाँ पे वक्त बराबर होगा, वहीं पे काम तमाम हो जाएगा, कहानी ख़त्म। जैसा कि आप व्लॉग देख रहे हैं जी, सफ़र मैंने स्टार्ट किया था लोरा बाज़ार से
अब मैं पहुंच चुका हूं रखाला के इन खूबसूरत जंगलात में। बैक साइड पे आप नज़ारा चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो नज़ारा चेक करें आप, ये नीचे वाला नज़ारा चेक करें। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें नीचे ये बकरवालों के घर भी बने हुए हैं काफ़ी नीचे गहराई में, और मैं काफ़ी हाइट पे इस वक्त मौजूद हूँ। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप एसी वाली ठंडी हवा चल रही। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि निकला करें घर से बाहर, एंजॉय किया करें, ज़िंदगी को एंजॉय किया करें, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं चलता और ना ही ये दुनिया के काम ख़त्म होते हैं। तो व्लॉग बनाया जी, पूरा देखना है आपने। अभी मज़ीद आके चाहेंगे, मज़ीद खूबसूरत जगह भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। यकीन करें, देख सकते हैं आप बहुत खूबसूरत जंगल है। सफ़र का मैंने आगाज़ किया हुआ है अपनी इस 100 सीसी बाइक के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। लोरा से सफ़र स्टार्ट किया था, इस वक्त रखाला में पहुँच चुका हूँ। मज़ीद आगे बराकाऊ जाएंगे। रास्ता वो दूसरा भी है, जीटी रोड जो है कोड़ा गली वाला, वो इस वक्त थोड़ा ख़राब है। मैंने कहा इस साइड से जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, और गर्मी में इन पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, साथ एसी वाली ठंडी हवा, और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आगे आए जी, ये नज़ारा चेक कराएं, माशाल्लाह से नीचे कितना खूबसूरत नज़ारा है। और एक बात बताऊं मैं, ये रोड चेक कराएं, ये रोड चेक कराएं जी। ये रोड जो है ये ख़तरनाक भी है, ठीक है, खूबसूरत भी है। जितना ये खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा ये डेंजरस भी है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप इस रोड पे आते हैं तो साथ एंजॉय के साथ साथ आप जो है अपनी सेफ्टी का भी बंदोबस्त करें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो चलते हैं जी मज़ीद आगे। ये देख सकते हैं जी, ये इस रोड का काम लगा हुआ है। ये वहाँ से स्टार्ट है, अभी पता नहीं, देखते हैं आगे कहाँ तक रखते हैं। तो ये जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है। सामने देख सकते हैं आप, कुछ सोसाइटी बन रही है। जूम करूँ मैं तो ये देखें जी, ये पहले बिल्कुल यहाँ पे ये रोड्स वगैरह नहीं थे। अभी मैं आया हूँ तकरीबन काफ़ी अर्से बाद में आया हूँ, और ये काफ़ी रोड बन चुके हैं। पीछे जो है कोई सोसाइटी, इतना पता है मुझे, यहाँ पे सोसाइटी बन रही है कोई। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और इन्जॉय करने वाली जगह है, सही इन्जॉय करने वाली जगह है। मज़ीद आगे जाएंगे जी, आगे भी आपको बताएंगे। जब आप मज़ीद आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको एक शख्स नज़र आएगा जो कि मुसलसल रोड पे लगा हुआ है, रोड के खड्डों को भर रहा है। तो यहाँ पे इसकी मदद आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि इसके साथ बच्चे भी होते हैं, और ये वाहिद इसकी रोटी का ज़रिया है, इसके रिज़्क का ज़रिया है, और ये हक लाल कमाता है। इसकी मदद ज़रूर करें। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए वापसी पे मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, और माशाल्लाह से टिकटॉक पे, फेसबुक पे, काफ़ी जगहों पे मैंने अपलोड किया, अच्छा रिस्पांस है। तो आगे जाएंगे। माशाल्लाह से मैं ये समझ रहा था कि ये इलाका वीरान है, लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। नीचे यकीन करें घर बने हुए हैं, और यहाँ पे रोड भी बन चुकी है। जो रोड में पहले आपको दिखा रहा था वीडियो में, वो यही रोड थी। अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके तो ये देखें जी, ये सामने घर बने हुए हैं लोगों के, देखें ये नीचे पक्की रोड है। माशाल्लाह जी, तरक्की हो गई है जी। ये रखाला से नीचे में जगह आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह का नाम मुझे नहीं आता है, लेकिन ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है। और ये चेक करें जी, बकरियों के लिए जो वो जगह वगैरह बनी हुई है, देखें बकरवालों ने बनाई है। उस वक्त यहाँ पे बकरवाल होते हुआ करते थे। तो ये पहाड़ देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। और ये जो लोग रह रहे हैं काफ़ी नीचे गहराई में रह रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने खेती बाड़ी भी की हुई है माशाल्लाह से। यकीन करेंगे बड़े मेहनती लोग लग रहे हैं, और खेती बाड़ी वगैरह की हुई है। लेकिन ये जंगल है वीरान, रात को यहाँ पे कोई भी नहीं होता। बस अभी मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं यही यहाँ पे रहते हैं, बाकी कोई भी नहीं होता। मज़ीद आगे जाएंगे, आगे का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, चढ़ाई हमने सारी ख़त्म कर ली थी, और अब हमने उतराई, नीचे उतरना है, क्योंकि पहाड़ काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ऊंचा था। अभी जितनी हमने चढ़ाई चढ़ी है उतनी ही हम उतरेंगे। और ये देखें जी, उतराई उतर के हम आए हैं, और ये रास्ते में एक छोटा सा मज़ार आता है जी। ये देख सकते हैं, वो सामने मैंने बाइक खड़ा की है, और ये जो मोड़ है इसमें ये छोटा सा मज़ार आता है। तो मज़ार के अंदर भी मैं जाऊँगा, और अंदर का नज़ारा भी आपको चेक कराऊँगा, और आप बताइएगा कि ये कौन सा मज़ार है। तो फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ। रखाला रोड पे आए हैं जी, साथ ही ये कोई छोटी सी ज़ियारत है। अभी इनका नाम वगैरह यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ताकि पता चले कि ये कौन है। अगर आपको पता है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। दोस्तों, शदीद गर्मी थी, एक बाइक वाला गुजर रहा था आइसक्रीमों वाला, तो उससे आइसक्रीम लिए। यहाँ पे बैठते हैं, दरबार है यहाँ पे, सलाम किया है, साथ आइसक्रीम भी यहाँ पे खाएंगे, फिर मज़ीद आगे चलेंगे।
तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, इस रोड के निचली साइड पे एक छोटी सी नहर भी है। माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा पानी है जी। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, आसपास के लोग भी यहाँ पे आते हैं, अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके फ्रेश होते हैं। ये है जी जुडिशनल कॉलोनी C1, गेट नंबर 1। ये सारी जो कॉलोनी है जी, ये दीवारें मेहरबान भी है, जहाँ पे लोग आगे कपड़े वगैरह जूते वगैरह रखते हैं। ये सामने बनी हुई है, ये छोटा सा ब्रिज है, इसको क्रॉस करेंगे और ये सारी जो है ना जुडिशनल कॉलोनी है, इसको जुडिशनल। तो यहाँ पे आपको एक सोसाइटी भी नज़र आएगी। सोसाइटी को जो ही आप क्रॉस करेंगे थोड़ी देर बाद आप पड़ोहा पहुंच जाएंगे जी, मेन जीटी रोड पे। तो ये देख सकते हैं एक राइट साइड पे जा रहा है बाराकाऊ की तरफ और एक लेफ्ट साइड पे जो कि मरी की तरफ जा रहा है। ये जीटी रोड है जी। माशाल्लाह हम निकल आए हैं जी और जीटी रोड पे हम इस वक्त चढ़ गए हैं। मज़ीद सफ़र करते हैं जी, आगे जाते हैं जी। तो मैं पहुँच आया हूँ जी इस वक्त छतर के एरिए में। तो ये माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की जामा मस्जिद बनी हुई है और ये मदरसा भी है साथ। ये देखें इसका काम भी जारी है। ये देखें जी, ये गाड़ी वाला कितना गलत आ रहा है, ये मुझे मारने लगा था। मैंने अपनी बाइक को जो है नीचे किया है। तो एहतियात से ड्राइव किया करें, क्योंकि आप खुद एहतियात करेंगे तो ही बचेंगे, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको नहीं बचाता। तो ये नीचे दीवार इसकी गिरी थी जी, माशाल्लाह से इसके रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। और ये देखें अभी भी यहाँ पे ये रोड पे ये मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। ये दीवार का काम मज़ीद यहाँ पे जारी है। तो जो ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से छतर पार्क की तो शुरू हो जाती है। तो इस वक्त ये देख सकते हैं ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये छतर पार्क है जी। यहाँ पे बच्चे आते हैं जी, एंजॉय करते हैं, फैमिलियाँ आती हैं। तो मैं यहाँ पे अंदर कभी भी नहीं गया हूँ, क्योंकि बस इतना टाइम ही नहीं होता कि यहाँ पे जा सकूँ। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर जो है ना शेयर करूँगा। 17 मील से कुछ ही देर की मुसाफत पर मैं पहुँच आया हूँ जी टोल प्लाज़ा 17 मील में। टोल प्लाज़े को क्रॉस करके आप मज़ीद आगे जाएंगे जी। ये चौक आता है जी, ये मोटरवे की तरफ जो है रास्ता मुड़ रहा है यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो जा रहा है। तो राइट साइड पे जो है वो अभी सीधा उधर जा रहा है जी, अभी बाराकाऊ की तरफ। तो हम बाराकाऊ की तरफ जाते हैं जी माशाल्लाह। तो ये होटल आते हैं जी रास्ते में और इन होटलों को क्रॉस करते हुए आप आगे जाते हैं। मज़ीद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक मदरसा भी आता है जी, जो कि मैं आपको जाके दिखा देता हूँ जी। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसके बाद ये मदरसा आ जाता है। ये बिल्डिंग इसकी बनी हुई है लेफ़्ट साइड पे, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये गाड़ियाँ वगैरह बाहर खड़ी हैं और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही बच्चे जो है वो अपनी तालीम हासिल करते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं। मज़ीद आगे सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल है, जो कि मशहूर है। और यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी, ये उसका नाम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल। तो मज़ीद आगे जाएंगे जी, इसके साथ एक छोटा सा होटल भी है जहाँ पे मैंने भी काम किया है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे ये क्या बोल रहा है। ये जहाँ पे जो जगह खाली है, ये प्लॉट यहाँ पे एक होटल हुआ करता था। फिर उसके बाद ये जो आगे ये जो बट रेस्टोरेंट है, ये उसी जो है बंदे ने लिया था और यहाँ पे भी मैंने काम किया। और थोड़ा सा ये आगे जाएँ तो ये सोसाइटी बन रही है जी, और ये अभी काफ़ी जो है तरक्की कर चुकी है। ये जगह काफ़ी महंगी हो चुकी है और यहाँ पे लोग आके जो है वो रहेंगे। तो मज़ीद हम जो है पहुँचने वाले हैं जी, बाराकाऊ के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। तो फाइनली जो हुदूद है बाराकाऊ की वो शुरू हो गई है। आगे बाईपास स्टार्ट होगा जी। ये देख सकते हैं ये बाईपास का पुल जो है, इसके नीचे से हम जा रहे हैं और फाइनली हम बाराकाऊ में पहुंच गए हैं, अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए वेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग कौन से शहर का बनाऊं और कैसा बनाऊं।